हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्त। दोस्तों, बीती 10 मई से इजराइल और गाजा के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स में गाजा की हालत किसी से छुपी नहीं है। इसीलिए भाई जितने भी पैलेस्टाइन सपोर्टर्स हैं उन सभी की नजर कहीं ना कहीं टर्की पर टिकी है। वो चाहते हैं कि टर्की अपनी आर्म फोर्सेस भेजकर पैलेस्टाइन की मदद करे। तो सवाल आता है दोस्तों, विल टर्की कम टू हेल्प पैलेस्टाइन? दोस्तों आइए इस टॉपिक को डिटेल में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, उन पर कमेंट करना और अपने दोस्तों से उनकी भलाई के लिए उनको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वापस लौटते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर मैं गूगल सर्फ करता हूं तो देखता हूं कि इंटरनेट भरा हुआ है पैलेस्टाइन सपोर्टर्स की उम्मीदों से, जो चाहते हैं कि टर्की आए और पैलेस्टाइन की मदद करे। दोस्तों, ये तो है पब्लिक सेंटिमेंट, पर आइए जानते हैं एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी है क्या सच में टर्की पैलेस्टाइन की मदद करने आने वाला है? दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करने से पहले एक नजर गाजा की आज की सिचुएशन पर डाल लेते हैं। आज जब मैं मंडे 17 मई 2021 को यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो गाजा स्ट्रिप की हालत कुछ इस तरह है। इजराइल के वॉर प्लेन्स पूरे जोर शोर पर गाजा में बमबारी कर रहे हैं। उसके अलावा एक्सप्लोजन्स, हर जगह धमाकों की आवाजें हैं। कहां पर? नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर 10 मिनट में, 10 मिनट के अंदर ही मंडे को बस क्या कहते हैं ना, गाजा में पूरी एयर स्ट्राइक का जोर दिखा दिया है इजराइल ने। उसके बाद एयर स्ट्राइक्स बढ़ते ही जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करते जा रहे हैं और कह रहे हैं भाई 24 घंटे के अंदर 42 यानी 42 पैलेस्टीनियंस की मौत हो चुकी है। और साथ ही साथ आगे क्या ऐड करते हैं? आगे ऐड करते हैं, द अटैक वाज द डेडलीस्ट सिंगल अटैक इन द लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस। भाई ये सबसे ज्यादा अब तक का डेडलीस्ट अटैक था इजराइल की तरफ से पैलेस्टाइन के ऊपर, पैलेस्टाइन ही नहीं गाजा स्ट्रिप के ऊपर सबसे ज्यादा डेडलीस्ट अटैक था। और ये किसको मारना चाहते थे? ये मारना चाहते थे हमास मिलिटेंट ग्रुप्स को, जो कि रूल कर रहे हैं गाजा में। साथ ही साथ इजराइल की जो एयरफोर्स है ना, वो क्या कह रही है? इजराइल की एयरफोर्स कह रही है भाई हम लोग केवल उन्हीं टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं जो टेरर टारगेट्स हैं, ठीक है, जो टेररिस्ट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं गाजा स्ट्रिप के ऊपर। हम कोशिश कर रहे हैं जहां तक हो सके वहां तक सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई है केवल और केवल आतंकवादियों से। तो दोस्तों, जब इजराइल ने अटैक किया तो ऑब्वियस सी बात है पैलेस्टाइन यानी गाजा की बात कर रहा हूं यहां पे, उसमें कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ ही होगा ना, ठीक है। तो आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले डेथ्स की बात करते हैं। तो भाई डेथ्स जो हैं गाजा में अब तक 197 लोगों की हो चुकी है, जिसमें से 58 बच्चे हैं और 34 औरतें हैं। और उसके अलावा 1250 लोग करीब यानी 1230 लोग करीब इंजर्ड हो गए हैं। और ये किसका कहना है? हमास कंट्रोल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका है, ठीक है। उसके अलावा यूएन की बात करते हैं। यूएन ने भी कुछ यहां पर स्टैट्स जारी किए हैं। उसके हिसाब से 10,000 पैलेस्टीनियंस, 10,000 फिलिस्तीनी जो है उन्होंने अपने घर को छोड़कर कहां शरण ली है? यूएन शेल्टर्स में, जहां पे यूएन के शेल्टर्स बने हुए हैं वहां पर। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दोस्तों बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। क्यों? क्योंकि एयर स्ट्राइक्स जो है वो बिल्डिंग्स पर नॉन स्टॉप की जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा हमास की बात करते हैं। हमास बैक्ड गाजा, ठीक है, जो हमास है ना पीछे से गाजा को सपोर्ट कर रहा है, इसकी पूरी की पूरी बैकबोन ये टूट चुकी है। और इसका केवल और केवल एक कारण है, वो है इजराइल के अटैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और दोस्तों, हमारा सवाल था क्या टर्की हेल्प करेगा पैलेस्टाइन की इजराइल के अगेंस्ट वॉर में? यहां पर अब इसके लिए CNBC TV 18 का एक आर्टिकल है, वहां पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। यहां पर टर्किश प्रेसिडेंट ने कंडेम किया है वेस्टर्न पावर्स को, क्योंकि वो कोई खास इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट में। आइए इस टॉपिक को देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों, CNBC TV 18 ने अर्दोगान, जो कि हैं आपके टर्की के प्रेसिडेंट, इनके लिए क्या कहा है? अ वोकल डिफेंडर ऑफ द पैलेस्टीनियंस। भाई ये बातों के शेर हैं, ये बस बातों से डिफेंड कर रहे हैं पैलेस्टाइन को। बस ये बातों में क्या कह रहे हैं? टर्किश प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं? अर्दोगान, इन्होंने सबसे पहले तो वेस्टर्न पावर्स को क्रिटिसाइज किया है। किसके लिए? इनके लैक ऑफ रिस्पॉन्स के लिए। ये देखो पूरा पढ़ लो, इनके लैक ऑफ रिस्पॉन्स के लिए यहां पर क्रिटिसाइज किया है। और लैक ऑफ रिस्पॉन्स किस चीज से एसोसिएटेड है? वायलेंस को लेकर। वायलेंस किसके बीच में? इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। और इन्होंने खासकर इसमें जो कि टारगेट किया है वो है ऑस्ट्रिया को है और यूनाइटेड स्टेट्स को है। अर्दोगान US प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, किसके लिए?
क्योंकि इन्होंने अप्रूवल दे दिया है वेपन सेल्स का इजराइल को। ये देखो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगर यूएसए ने इजराइल को हथियार बेचे हैं, इजराइल को वेपन सेल किए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूएसए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, राइट। इस चीज को हमें समझ लेना चाहिए। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स जो है उसका सेंट्रल कमांड क्या करता है, बीते थर्सडे F-18 फाइटर जेट्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट करता है सऊदी अरेबिया में। और इसका रीजन क्या देता है, प्रमोट सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। भाई कैसे दिखा रहे हो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी? इनडायरेक्टली दोस्तों ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए ना होकर इजराइल की सेफ्टी के लिए, ताकि ये जो साथ में ना इस्लामिक कंट्रीज है ना एक साथ बोल ना सके। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रही है थ्योरीज। और दोस्तों एंड में आता है टर्की, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो हेल्प करेगा पैलेस्टाइन की इजराइल के खिलाफ वॉर में। लेकिन दोस्तों एक बात जान लो, इजराइल के सपोर्ट में कौन है? यूएसए। अब यूएसए का ग्लोबल फायर पावर देख लो, उसमें उस इंडेक्स में ये भाई साहब आते हैं नंबर 1 पे, फर्स्ट पोजीशन है, और टर्की की है 11th। क्या टर्की यूएस के सामने किसी भी तरह से टिक पाएगा? और टर्की ही क्या जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जो पैलेस्टाइन को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो टिक पाएंगे इजराइल के आगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? और इजराइल ही क्यों, सीधे बोले तो यूएसए के आगे क्या वो टिक पाएंगे? चलिए इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्या टर्की इजराइल के अगेंस्ट वॉर में शामिल होगा और पैलेस्टाइन की हेल्प करेगा? आपको जो भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।